Good morning student, I am your science teacher. Today I am here to discuss about chapter 7 How plants survive. पौधे कैसे जीवित रहते हैं या कैसे सरवाइव करते हैं अर्थ में। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पौधे आप सभी जगह देखते होंगे कि सभी जगह पौधे हमारे पाए जाते हैं, चाहे समुद्र के किनारे हो या फिर रेगिस्तान में हो, समुद्र के किनारे रेगिस्तान में हो या फिर माउंटेन, पठार, पर्वत या फिर ऐसी जगह जहां पर्वत बर्फ से ढके रहते हो। तो आप देखते हैं कि सभी जगह हमारे पौधे पाए जाते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं पौधे और कहाँ होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलीय प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटभक्षी पौधे, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वे पौधे जो हरे नहीं होते हैं, और यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधे का उपयोग। इस बारे में हम लेसन में आज पढ़ेंगे। आइए पहला हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब स्थलीय पौधे। वे पौधे जो भूमि में उगते हैं, इनके भी 3 फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया या और तीसरा डिजर्ट हो गया। प्लेन को भी 2 पार्ट्स में भागों में बांटा गया है। वो एरिया प्लेन, वो एरिया जो बड़े क्षेत्र में, समतल क्षेत्र जो काफी बड़े फ्लैट एरिया में, काफी बड़े एरिया में होता है, वो समतल भूमि का हिस्सा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आता है। वहां पे जैसे कि आपके इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग वो जहां बारिश कम होती है, वहां पे ऐसे बहुत से पौधे होते हैं, जैसे आपके कम पानी लेने वाले पौधे, जैसे अशोक हो गया, नीम हो गया, गुलमोहर हो गया, ऐसे पौधे। या हॉट एरिया, गर्म एरिया आपका जहां बारिश कम होती है, रेगिस्तान है जैसे आपका, वहां कम बारिश होती है। और आपका दूसरा हो गया कि हैवी रेनफॉल, जैसे जहां ज्यादा बारिश होती है वहां के पौधे आपके सदाबहार वन होते हैं, वहां सदाबहार पौधे कहलाते हैं। जैसे आपके वहां के पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं वो। और इसमें नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लेन एरिया एक फ्लैट या समतल एरिया प्लेन एरिया कहलाता है, और दूसरा है माउंटेन। माउंटेन जो प्लेन से ऊंचा होता है वो एरिया आपका माउंटेन एरिया कहलाता है। फ्लैट से ऊंचा एरिया वो आपका पर्वत या माउंटेन कहलाता है, और वो ठंडा एरिया होता है। तीसरा आपका डिजर्ट, ऐसा क्षेत्र जहां गर्मी ज्यादा होती है, रेगिस्तान जहां बारिश कम मात्रा में होती है, सूखा रहता है, वहां वो आपका डिजर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधे। जो पौधे जल में उगते हैं वो हमारे जलीय पौधे कहलाते हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एक्वेटिक, इसका जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड प्लांट, वे प्लांट जिनकी जड़ें पानी में तैरती रहती हैं। तीसरा है आपका अंडर वाटर प्लांट्स, वे पौधे या वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीटभक्षी पौधे। वे प्लांट्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, वे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये वो पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं और ये स्वपोषी भी नहीं होते, मतलब ये आप खुद भोजन बना नहीं पाते हैं, इनको हम डेड प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधों का उपयोग या पौधों का उपयोग क्या है हमारे जीवन में। आप सभी जानते हैं कि पौधों का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है। पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज, जैसे आपके घर में आपकी खाने की चीजें, वेजिटेबल, फ्रूट, सब्जियां
फ्रूट्स वगैरह, और आपको शुगर, दाल, कॉफी, चाय, ऑयल, पेपर, कागज, लकड़ी, सारी चीजें हमको क्या है प्लांट से मिलती हैं। और आप यहाँ तक कि हमको हवा भी, ताजी हवा या सांस लेने के लिए भी वो सब चीजें भी वो भी हमको प्लांट से ही मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में प्लांट्स का बहुत ही महत्व है। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, एंड बुक रीडिंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू।